है। पृथ्वी कहते हैं गंधवती पृथ्वी, जिसमें गंध होती है, सुगंध या दुर्गंध। जो गंध है वो गंध वाले को ही पृथ्वी कहा जाता है, दूसरे में गंध नहीं होता। अगर किसी चीज में गंध है तो पृथ्वी के संयोग से आया है, उसमें पृथ्वी का अंश है। तो श्री मनु जी महाराज ने कहा, महाराज जो पृथ्वी का लक्षण आपने बताया वो कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा जी कमल के ऊपर से नीचे देखने लगे, अरे अभी अभी तो मैंने पृथ्वी रखा था बना करके। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महाताल भू भुव सह जन तप सबने मैंने बनाया है, पृथ्वी भी बनाई है, भूर लोग कहाँ गया। और जैसे नीचे की ओर देख रहे थे पृथ्वी दिखाई नहीं दी, चिंतन करने लगे कि गई तो गई कहाँ इतनी बड़ी पृथ्वी। जैसे ही चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते ही श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्यभिध्यायतो नासा विवरा सहसा नघ वराह तो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाणकः। जैसे चिंता किया कि पृथ्वी गई कहाँ, उतने में ब्रह्मा जी के नाक से एक अंगूठे के पोर के बराबर बाराह का बच्चा निकल करके सामने आ गया। बोलो बाराह भगवान की। बराह का एक छोटा सा बच्चा, बराह तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण कहा, अंगूठे के पोरे के बराबर बच्चा निकल के आ गया और देखते देखते भयंकर रूप धारण कर लिया। और भयंकर रूप धारण करके घर घर की आवाज, सू सू की आवाज करने लगा। और सू सू की आवाज करने के कारण उनका नाम सूकर पड़ गया। सू सू करोति थी सूकरा, उनके मुख से सू सू की आवाज निकलती है पृथ्वी की तरफ मुख कर करके, इसीलिए उसको सूकर कहते हैं। बाराह को देखा, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किए, प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप साक्षात भगवान के ही स्वरूप हैं, आप बाराह रूप में आए हैं। जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन त्रयम तनुम स्वाम परिधुनवते नमः। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। सरकार आप अच्छे पधार गए, पर ये तो बताइए सरकार आप आए क्यों? मैंने आपको तो बुलाया नहीं है। अब बिना बुलाए आप कहीं जाते नहीं हैं, आप कैसे पधारे? भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप ये चिंतन कर रहे थे कि पृथ्वी कहाँ गई कहाँ गई। केवल आप चिंतन ही कर रहे थे, पर चिंता तो मुझको हो रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको क्यों चिंता हो रही है? भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी खो गई है। तुम्हारी तो मां है पृथ्वी, अब पृथ्वी मेरी पत्नी है। जिसकी पत्नी खो गई है चिंता तो उसी को होगी। कहा महाराज कैसे आप चिंता हो गई आपको? भगवान ने बताया हमारी दो पत्नी है। भगवान की दो पत्नी है जी। कितने पत्नी भगवान के? क्या क्या नाम है उसका? एक का नाम है श्री देवी। क्या नाम है? श्री देवी। और दूसरे का नाम है भूदेवी। श्री कहते हैं लक्ष्मी को, श्रयते इति श्री, जिसमें सारा संसार सहन कर रहा है, या संसार के अधिष्ठाता देवता जो प्रभु जगदीश्वर है जिसमें शयन करते हैं। इसीलिए तो किसी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है, श्रीमान या श्रीमती। श्री मतलब लक्ष्मी संपन्न, लक्ष्मी से युक्त, लक्ष्मी का पुत्र। श्री या श्रीमती, लक्ष्मी बुद्धि वाली, अच्छी बुद्धि वाली, इसलिए नाम के आगे श्री लगता है। श्री देवी कहते हैं लक्ष्मी महारानी को, और भूदेवी कहते हैं पृथ्वी महारानी को। भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री और दूसरा भू। अब जब दो रहेगी तो आपस में लड़ेंगी। जिनके दो होंगे वो पता होगा, बहुत मुश्किल है रहना। रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं ना, जिनके होंगे उनको पता होगा। तो यहां भी लड़ाई झगड़ा होती, इसलिए दोनों ने ये फैसला कर लिया कि हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और अलग अलग रहेंगे तो अलग अलग कामों की जिम्मेदारी होगी। तो क्या क्या काम बांटे? तो दोनों बहनों ने आपस में काम बांट लिया है। लक्ष्मी महारानी ने कहा कि हे बहन, मैं सदा सदा अपनी पति की सेवा करती रहूंगी। मैं भगवान विष्णु को छोड़ करके एक कदम भी नहीं जाऊंगी। आप ये जिम्मेदारी मुझको प्रदान कर दीजिए। तो लक्ष्मी महारानी श्री देवी
भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए लुक गई है और सदा विष्णु भगवान को छोड़ करके कभी नहीं जाती। पृथ्वी महारानी ने कहा कि मैं भी सेवा करूंगी। कहा क्या? आप पति की सेवा कीजिए और मैं अपने पुत्रों की सेवा करूंगी। जो मेरे पुत्र हैं, भगवान ने जिनको उपजाया है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। ये सारे संसार को उत्पन्न करने वाले भगवान हमारे पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सब उनके पुत्र हैं। हम पुत्रों की सेवा करने के लिए पृथ्वी महारानी आ गई है और हमारे जैसे पुत्रों की सेवा कर रही हैं। हमको अन्न देती हैं, जल देती हैं, फल देती हैं, लकड़ी देती हैं, समीधा देती हैं। हम पृथ्वी महारानी के गोद में सोते हैं और सो करके उसी का दिया हुआ अन्न, उसी का दिया हुआ जल, उसी का दिया हुआ फल फूल सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी महारानी हम बच्चों की सेवा कर रही हैं। दोनों बहनों ने आपस में बांट लिया है, एक पुत्रों की सेवा करने के लिए और दूसरा पति की सेवा करने के लिए। वो पृथ्वी महारानी आज खो गई थी, चोरी हो गई थी उस पृथ्वी की। भगवान ने कहा उसी की खोए हुए को ढूंढने के लिए मैं बाराह रूप में आया हूं। कहा महाराज बाराह रूप में क्यों आए? संसार में इतने स्वरूप हैं। तो कहा जिसको ज्यादा जो चीज प्रिय होता है उसी काम को करता है, जिसमें जिसकी रुचि है। अगर खेती में किसी की रुचि नहीं है और उसको खेती में लगा दो तो नहीं करेगा। दुकानदारी में रुचि नहीं है, दुकानदारी में लगाओ तो भट्ठा बैठा देगा, नहीं बैठा देगा। पढ़ाई में जिनका रुचि नहीं है वो कितना भी डंडा मारो, रोज तुम बस्ता लेकर के स्कूल पहुंचा के आओ, भाग के फिर आ जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। कितना भी कोशिश कर लो, अगर पढ़ाई में रुचि नहीं है तो लड़का नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। जिसकी जिसमें रुचि है वह वही काम करता है। पृथ्वी महारानी के प्रति श्री बाराह भगवान की ज्यादा रुचि है। इतनी रुचि है कि उनका मैला भी साफ कर देता है। हमेशा पृथ्वी की तरफ ही सिर झुकाए रहता है। सबसे ज्यादा रुचि प्रेम पृथ्वी के प्रति बाराह जी का है। इसीलिए कहा मैं बाराह रूप में आया हूं। कहा नाक से क्यों आए? क्योंकि नाक से इसलिए आया क्योंकि पृथ्वी का लक्षण है गंध, और गंध कहां से ली जाती है? नाक से। कहां से पता चलता है सुगंध? नाक से। क्योंकि इसीलिए मैं नाक से आया हूं, क्योंकि जिसको ढूंढना है उनका लक्षण गंध वाला है, और गंधवती को पृथ्वी कहते हैं। गंध नाक से ली जाती है, इसीलिए मैं नाक से निकल करके आया हूं। अब मैं ढूंढने जा रहा हूं। और भगवान वहां से ढूंढने के लिए निकल गए। श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु ये बताओ ये पृथ्वी की चोरी कैसे हो गई? कौन ले गया इसको? ये पृथ्वी गई कहां? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, इस पृथ्वी को एक चोर चुरा के ले गया था। कहा उस चोर का क्या नाम था? कहा उस चोर का नाम था हिरण्याक्ष। कहा ये हिरण्याक्ष कौन है? कहा हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का भाई है। कहा ये दोनों कौन है? कहा कश्यप जी का पुत्र। कहा महाराज कश्यप तो ऋषि हैं, क्या ऋषि के पुत्र भी ऐसे दुष्ट होते हैं जो पृथ्वी की चोरी करते हैं? क्योंकि पृथ्वी का चोरी करने वाला कोई सुखी नहीं रह सकता। जिन्होंने पृथ्वी पर अगर कब्जा किया है, जिन्होंने बेजा कब्जा किया है, साथियों सुन लो, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। चाहे आप 1 डिसमिल की चोरी करो कि चाहे 100 एकड़ की करो, अगर आपने गोचर भूमि को दबाया है, गोचर भूमि को कब्जा किया है, और आप चाहो कि मैं सुखी रहूं, तो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि पृथ्वी पर जब जब कोई कष्ट आता है तो पृथ्वी महारानी गो का रूप धारण करती है। आप सब कथा में सुने होंगे। गो माता का रूप धारण करके पृथ्वी महारानी भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए जाती है, और गो खाती है घास, इसीलिए उसको कहते हैं गोचर भूमि। जो गो माता की चरने की जो भूमि है, वो चरने की भूमि आप कब्जा करेंगे तो गो माता प्रसन्न होगी? क्यों भाई? गो माता कभी प्रसन्न नहीं हो सकती, और गो माता पृथ्वी का रूप है, तो पृथ्वी में रहने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? इसीलिए आप देख लीजिए, जिन्होंने गोचर भूमि कब्जा किया होगा उसके यहाँ तो कलह मचा होगा।
आपस में लड़ाई झगड़ा हुई रहोगी, या बेटा अकाल मृत्यु से मर जाएगा, या कोई न कोई ऐसी घटना उनके यहाँ घटती रहेगी। आप किसी को बोलो मत, पर अंदाज लगा के देख लो, वो सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए हमको कभी भी गोचर भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहिए, और कब्जा किए हो तो छोड़ देना चाहिए, अगर सुखी रहना है तो। उस हिरण्याक्ष ने कब्जा कर लिया पूरे पृथ्वी में, पर शांति नहीं मिली। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे कौन और कैसे पैदा होकर के आए थे? उनकी चर्चा उन्होंने कही। तब उन्होंने कहा, ये दोनों कश्यप ऋषि के पुत्र थे। कश्यप ऋषि एक बार बैठे हुए थे, संध्या का समय था, शाम का समय, और शाम के समय बैठे हुए समाधि लगा रहे थे, तब संध्या उपासना कर रहे थे। उतने में ही दिति आई, क्योंकि कश्यप जी की कई पत्नियां हैं, उसमें से एक दिति नाम की आई, जो दैत्यों की माता है। देवताओं की माता को अदिति कहते हैं, सर्पों की माता को कद्रु कहते हैं, सांपों की माता को किसी को सुरसा का नाम है, कई है पत्नियां। तो दिति आई, और दिति आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे पति देवता, मुझको एक पुत्र चाहिए, पुत्र की प्राप्ति आप करा दीजिए, आप पति हैं। उन्होंने कहा, देवी हर स्त्री की ये कामना होती है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, पर यह समय ठीक नहीं है। इस समय तू आई है, शाम का समय है, और शाम के समय ऐसी कामना करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, चाहे शाम हो कि सुबह, मैं नहीं जानती, हमको तो पुत्र दीजिए। कश्यप जी समझाते रहे, शाम का समय है देवी, शाम के समय कुछ ऐसे चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शाम का जो समय होता है, शाम के समय भगवान भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, और चंद्रमा को आने में समय रहता है। उस समय अराजक तत्व को समय मिल जाता है, काम को समय मिलता है, और प्रवेश कर जाता है घर में। देवी ये शाम का समय है। और दूसरी बात यह है, शाम के समय आपके जो देवर साहब है भूत भावन भगवान शंकर, वो गांव गांव में, नगर नगर में, गली गली में भ्रमण करते हैं। शाम का जो समय होता है, सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा घोर तमा बेला घोराणाम घोर दर्शना चरंती अस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि है। इस शाम के समय में भगवान भूत भावन हर गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले में जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और अकेले नहीं जाते हैं, अपने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी को लेकर के पूरा सेना के सहित शाम के समय, संध्या के समय भगवान शंकर घूमते हैं हर घर में। हर गांव के हर गली में भगवान शंकर का फेरा रहता है, और भगवान शंकर ये देखते हैं कि किसके घर में शाम के समय पूजन हो रहा है, आराधना हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, किसके घर के सामने में दीपक जल रहा है। तो देखते हैं कि इस घर के सामने में दीपक जल रहा है, इनके घर में आरती पूजन हो रहा है, इनके घर में सत्संग हो रहा है, इनके घर में अच्छे काम हो रहे हैं। उस घर को देख करके भगवान शंकर प्रणाम करते हैं, और भूत प्रेत से कहते हैं तुम लोग भी प्रणाम करो, और प्रणाम करके उनके घर से आगे बढ़ जाते हैं। और अगर देखते हैं कि किसी के घर में शाम को लड़ाई हो रही है, झगड़ा, अनाचार, पापाचार हो रहे हैं, घर के सामने में दीपक नहीं जल रहा है, तो भगवान शंकर भूत प्रेत से कहते हैं ये तेरा रहने का स्थान है, एक को छोड़ करके चले जाते हैं, तू यहीं रह, ये तेरा डेरा है। इसीलिए शाम के समय में घर के सामने में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को आने में समय रहता है, भुवन भास्कर अस्ताचल की ओर चले जाते हैं, अराजक तत्व को घुसने का मौका मिलता है, और जहां उजाला होता है वहां अज्ञान प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए सबके घर के सामने में रोज दीपक जलना चाहिए, जैसे शाम हो, अस्ताचल हो, और दीपक आप जला दो, तो कोई अराजक तत्व, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हर घर में दीपक जलना चाहिए। कितने लोग जलाते हो दीपक? हाथ उठाना।
सब लोग जलाते हो, छोड़ना नहीं कभी। सबके घर के सामने हम गांव घूमेंगे, हम देखेंगे अभी रोज कहीं न कहीं दौरा होता है शाम को। अब देखेंगे किसके घर के सामने में नहीं है तो हम ही लोग भेजेंगे, तुम लोग जाओ भूत प्रेत यहीं घर में। सबके घर के सामने में रोज सफाई, सुबह काम है सफाई करना और शाम को दीपक जलाना। शाम को सत्संग होना चाहिए। शाम के समय में 4 चीजों का निषेध किया गया है। 4 चीजें शाम के समय नहीं करना चाहिए किसी को। क्या नहीं करना चाहिए? कि संध्या काले भोजन निद्रा मैथुन अध्ययन वर्जनात्। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, शाम के समय स्त्री को पुरुष का संग, पुरुष को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, और शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 चीजें निषेध है। कहा इसको करने से क्या होगा? तो शास्त्रकार कहते हैं आहार जायते व्याधि क्रूर गर्भस्य मैथुने निद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याये विस्मरणम ध्रुवम। अगर शाम के समय कोई खाता है, भोजन करता है, तो आहार जायते व्याधि, उनका शरीर रोगों का घर बन जाएगा, रोगी हो जाएगा शरीर। इसलिए शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए किसी को। शाम के समय स्त्री का संग कोई करता है तो क्रूर गर्भस्य मैथुने, उनके घर में नालायक पुत्र पैदा होगा, अभी नहीं तो कभी। दुष्ट नालायक पुत्र पैदा होगा उनके घर में और पूरे घर को बर्बाद करने के लिए तुल जाएगा। शाम के समय कोई सोएगा तो क्या होगा? कि निद्रा श्रियो निवर्तन्ते, लक्ष्मी महारानी उनके घर को छोड़ करके चली जाएगी, लक्ष्मी जी नहीं रहेगी उसके घर में। और शाम के समय कोई पढ़ेगा तो विस्मरणम ध्रुवम, पढ़ी हुई बात असली समय में भूल जाएगा। हमारे यहाँ प्रातः काल पढ़ने का नियम है। जो पहले प्रातः काल में पढ़ा है आज तक के नहीं भूले हैं, नहीं तो पुराने आदमी को पूछ लो। जिन्होंने उस बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया। शाम के समय पढ़ना निषेध है, असली समय में वो विद्या भूल जाएगी। विद्यार्थी शाम को समय पढ़े तो परीक्षा में जाने के पहले तो याद रहेगा सब, और याद तब आएगा जब परीक्षा से निकल जाओगे। अब परीक्षा में जैसे बैठोगे तो सिर ही पीटोगे, अरे यार ये तो याद था, अरे वो यही तो पढ़े थे। वो असली जो शुरू अक्षर वही भूल जाए, असली समय में याद नहीं आएगा, विस्मरण हो जाएगा उसका। इसलिए शाम के समय नहीं पढ़ना चाहिए। और सोता है उनके घर से लक्ष्मी महारानी चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी लोग 2 रूप है लक्ष्मी का। लक्ष्मी के 2 स्वरूप है, एक को सुमुखी कहते हैं, दूसरा को दुर्मुखी कहते हैं। 2 लक्ष्मी है। सुमुखी लक्ष्मी जिसके घर होती है उनका मन धर्म में लगता है, दान देने की इच्छा होती है, अच्छे अच्छे कर्म करने की इच्छा होती है, सनातन मार्ग में चलने की इच्छा होती है, जिनके यहाँ सुमुखी लक्ष्मी है। और जिसके यहाँ दुर्मुखी है उनका इच्छा होगा शराब पीऊँ, जुआ खेलूँ, मार काट मांस खाऊं, ये करूँ, मार पीट दंगा फसाद कोर्ट कचहरी। तो समझ लेना चाहिए ये दुर्मुखी है। और 2 बहनें हैं लक्ष्मी लोग, 2 रूप है लक्ष्मी का और 2 बहन है। एक का नाम है लक्ष्मी और दूसरे का नाम है दलिद्रा। क्या क्या नाम है? बोलते रहो सब लोग, ऐसे देख रहे हैं टकटकी लग गई है। क्यों? बलराम महाराज को बुला के गीता पाठ सुना है। एक का नाम लक्ष्मी और दूसरे का नाम दलिद्रा। दलिद्रा। एक बार दोनों बहनों में लड़ाई हो गई। 2 बहनें रहती तो लड़ती रहती हैं, 2 लोग हो गए तो जरूर लड़ेंगी। और दोनों में हो गई लड़ाई, और लड़ाई थी रूप की, पसंद की। लक्ष्मी कहती थी कि मैं ज्यादा रूप वाली हूं, लोग मुझको ज्यादा पसंद करते हैं। और दलिद्रा कहती थी कि मैं ज्यादा रूपवती हूं, मुझको लोग पसंद करते हैं। अब निर्णय करने वाला कोई निर्णायक था नहीं। हमारे साहू जी रहते तो निर्णायक में बैठा देते इनको।
अब निर्णय कौन करे? अब दो माताओं की लड़ाई, कौन जाए उनके पीसने के लिए? दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कौन जाएगा इसमें? कहा कौन जाए, ये चिंता कर ही रहे थे, नारद जी पधार गए। बीड़ा बजाते, हरि गुण गाते, नारायण नारायण करते हुए श्रीमन नारायण 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 नारायण, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि है तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि है नारायण नारायण नारद जी का पदार्पण हो गया। दोनों बहन लड़ रही थी। नारद जी ने देखा रे दो मैयाएं लड़ रही हैं आपस में, मेरा बच्चों का क्या कम, भागने लगे। दोनों ने पकड़ लिया, कहा रे नारद जी रुको रुको। कहा मैया क्या हुआ? कहा हम दोनों के बीच का फैसला आपको करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा अच्छा चक्कर है मैया, मैं दोनों माताओं का कैसे मैं फैसला कर सकता हूं? अगर मैं लक्ष्मी का पक्ष लूं तो दलिद्रा नाराज हो जाए, श्राप दे देगी। दलिद्रा के पक्ष लूं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, ये श्राप देगी। मैं तो न यहाँ का रहा ना वहाँ का। उन्होंने कहा मैया ये तो आप ही कर लो दोनों। करना ना, आपको फैसला करना पड़ेगा, जो कहोगे सो ही माना जाएगा, जो निर्णय दे दो। कहा मैया नाराज तो कोई नहीं होंगी, पहले से संकल्प कर लो। और कहा जो फैसला कर दो। नारद जी ने कहा मैं अभी फैसला करता हूँ, थोड़ा सोचूं, उसके पहले देखो वो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है, विष्णु का रूप माना जाता है। कहा वो पीपल का पेड़ छू करके आओ, तब तक के मैं निर्णय बताता हूँ, सोचता हूँ कि कौन सुंदर हो दोनों में से। अब ये दोनों बहनों ने सोचा कि जो पहले आएगी फर्स्ट प्राइज उन्हीं का होगा। अब मारी दोनों ने दौड़, लक्ष्मी जी और दलिद्रा भागते 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 पेड़ को छुआ पीपल का। अब पेड़ छोड़ करके फिर वापिस आने लगे कि मैं आगे मैं आगे, पर दोनों एकदम बराबर थी, आकर के खड़ी हो गई। नारद जी से कहा नारद जी अब फैसला कीजिए, दोनों में से कौन सुंदर लग रही हैं? आप बताइए किसकी सुंदरता ज्यादा है, लोग चाहने वाले किसको ज्यादा है? तो नारद जी ने कहा कि देवी मैंने फैसला कर लिया। कहा जल्दी बताइए दोनों में से कौन सुंदर है? तो नारद जी ने कहा देवी जब यहां से जब भागती भागती जा रही थी, जब यहां से भाग रही थी तो दलिद्रा बहुत सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि क्या पूछना है। और वहां से जब दौड़ करके जब आ रही थी तो लक्ष्मी जी बहुत सुंदर लग रही थी, क्या पूछना लक्ष्मी जी की सुंदरता। समझे कि नहीं? कितने लोगों ने समझा? जब दलिद्रा घर से निकल करके भागती है तब सुंदर लगती है, और लक्ष्मी जब घर में आती है तो सुंदर लगती है। नारद जी ने कहा जब भाग रही थी दलिद्रा तो सुंदर लग रही थी, और लक्ष्मी जी जब आ रही थी तो सुंदर लग रही थी। सुंदर दोनों हो, पर एक भागते समय और एक आते समय। तो लक्ष्मी तो आते समय सुंदर लगती है, जाते समय सुंदर नहीं लगती है। किसी घर से लक्ष्मी चला जाए छोड़ कर, तो शाम के समय अगर कोई सोता है तो लक्ष्मी उनके घर से निकल जाती है। दलिद्रा रहेगी रहेगी तो बहुत कुछ रहेगा, पर मन धर्म में नहीं लगेगा। इसलिए शाम के समय सोना नहीं चाहिए। बाबा ने मना किया, पर वो कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ना ना ना, हमको तो जो कहे हैं सो अभी पूरा होना चाहिए। उन्होंने सोचा होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा, क्यों बिना मतलब के तर्क वितर्क करूं। और उन्हीं के गर्भ में दो पुत्र आए, एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्यकश्यपु। दो दुर्दांत दैत्य हुए। पूर्व जन्म में ये भगवान के पार्षद थे,
जिनका नाम था जय और विजय। ये सनकादि ऋषियों के द्वारा श्राप इनको हुआ था, इसी कारण ये दैत्य बन करके आ गए। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वही जो हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था, वो हिरण्याक्ष उस पृथ्वी को चोरी करके ले गया, क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं लोभ के प्रतीक हैं। लोभ के दो रूप होते हैं, दो वृत्तियां होती हैं लोभ की, एक भोग वृत्ति और दूसरा संग्रह वृत्ति। ये दोनों लोभ के वृत्तियां हैं। बाढ़े नित नूतन अधिकाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। ये दिन रात बढ़ते हैं लोभ, और इनकी गति भी नरकगामी होता है। अगर इच्छा है, कामना है, अगर प्राप्त हो जाए तो अधिक लेने की इच्छा होती है, और अधिक लोभ बढ़ता है। ये भी नरक का द्वार है। और अगर इसकी प्राप्ति न हो पाए तो क्रोध बढ़ता है, वो भी नरक का द्वार है। ज्यादा हो तो लेने की कामना, लोभ बढ़ेगा, और ना हो तो क्रोध बढ़ेगा। और काम, क्रोध, लोभ, ये कहाँ का रास्ता है? तो विषान पुंसः संगस्ते सुपजायते, संजायते काम क्रोधो विजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि यही संत। ये दोनों रास्ते हैं नरकगामी होने के। काम जो होता है ये कर्म का नाश कर देता है। कामेन कर्म नाशः स्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। शास्त्रकार कहते हैं ये काम, क्रोध और लोभ ये नरकगामी तो है ही हैं। अगर काम मन में आया तो कामेन कर्म नाशा, आपके सारे कर्मों का नाश कर देगा। अगर क्रोध आया तो क्रोधेन ज्ञान नाशनम, आपकी जितनी ज्ञान है सब नष्ट कर देगा। और अगर लोभ आया तो लोभेन भक्ति नाशः स्यात्, लोभ भक्ति का नाश करने वाला है। इसीलिए एतत् त्रयम् त्यजेत, इस तीनों को छोड़ देना चाहिए। काम बात कफलोभ अपारा, क्रोध पीत नित छाती जारा। प्रीत करन जो तीनहु भाई, उपजहि संपात दुखदाई। तो ये जो दो भाई थे, ये दो भाई जय और विजय पहले थे पूर्वजन्म में पार्षद। सनकादि ऋषियों ने इनको श्राप दिया था, कहा कि तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है। परीक्षित जी ने पूछा क्यों श्राप दिया था, तो कहा सनकादि ऋषि एक बार भगवान के दर्शन करने के लिए गए, और जैसे भगवान के दर्शन करने के लिए गए, हमेशा 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं कि हमको काम, क्रोध, लोभ ना आए, इसलिए छोटे अवस्था में रहते। पर जैसे ही एक बार गए नारायण का जप करते हुए, तो जय विजय द्वारपालों ने रोक दिया। कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए कई दरवाजे बनाए गए हैं, और 7वां पार करके जब 8वां में पहुंचते हैं तब भगवान का दर्शन होता है। उसी का नाम है अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जैसे ही 6ठा दरवाजा पार करके 7वें में पहुंचे, वहां जय विजय खड़े थे।
जय और विजय, कीर्ति और प्रतिष्ठा, ये बड़े बड़े मुनियों को भी नहीं छोड़ता। और जैसे वो जय विजय खड़े थे, रोक दिया कि अरे छोटे छोटे बच्चे कहाँ बैकुंठ में जा रहे हो, यहाँ तो बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र अमलात्मा महात्मा को काम है। कई कई हजार साल जिन्होंने तपस्या की है, पूजन की है, पाठ किया है, साधना की है, भक्ति ज्ञान वैराग्य से जो ओतप्रोत हैं, वो इस धाम में आते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे, जाओ यहाँ से, अभी घूमने फिरने खेलने का समय है, कहाँ तुम बैकुंठ धाम में आ गए। उन्होंने कहा अरे बैकुंठ में रहते हो और हमको छोटे समझते हो, जानते नहीं हो कि हम सबसे बड़े हैं, सनकादि ऋषि हैं, ब्रह्मा जी ने हमको पहले उत्पन्न किया है। और चाहे ब्रह्मा जी ने किया हो कि नहीं किया हो, पर बैकुंठ में रह करके भी तुम लोगों को ये ध्यान है कि ये छोटा है और बड़ा है। अरे भगवान के पास रहने के बाद छोटा और बड़ा का ध्यान मिट जाता है, भान मिट जाता है। भगवान के सामने में कौन छोटा और कौन बड़ा, को बड़ा छोट कहत अपराधु, उनके सामने में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। अरे भगवान की विशेषता तो ये है कि राम प्रताप विषमता खोई, राम जी के प्रताप से विषमता खो जाती है, समता आ जाती है जीवन में। बैरन कर काहू सन को, किसी से कोई बैर नहीं रखता भगवान के पास रहने पर, भगवान का कोई बैरी नहीं, निर्वैरी है भगवान। और भगवान के पास रहकर भी ये समझ रहे हो कि छोटा है और इससे बड़ा भी कोई है। जहाँ पे भेद बुद्धि वाले लोग रहते हैं, जाओ मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ, तद धर्मिणाम निवस्ताम विषम स्वभाव, जहाँ विषम स्वभाव के लोग रहते हैं वहाँ चले जाओ। और जैसे श्राप हुआ तब भगवान निकल करके आए बाहर। भगवान अंदर से सब सुन रहे थे, आए नहीं। पुलिस भी तभी आता है जब लड़ाई झगड़ा हो के सब शांत हो जाता है, देखते रहते हैं दूर से कहाँ लड़ाई हो रहा है, आते नहीं है। और जब मामला निपट जाता है तब आते हैं। केस बनावत दम थे गुरुजी, तब केस बनता, केस बनेगा नहीं पैसा किसे मिलेगा, यही कहना चाह रहे हो। भगवान भी बाद में आए, और जैसे बाद में आए कहा भैया क्या हो रहा है। अब जानते हैं कर्तुम अकर्तुम नथा शक कर्तुम परमात्मा है, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ भगवान जानते हैं, कुछ छुपा नहीं उनसे, उन्हीं की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है। तो दोनों ने हाथ जोड़ा, सनकादि ऋषियों ने भी, और जय विजय ने कहा महाराज हमारी गलती, हमारी गलती। जय विजय ने कहा प्रभु हमारी गलती है। क्या? क्योंकि हम आपके पास रह के इनको पहचान नहीं पाए। ये प्रमुख महात्मा हैं, सनकादि ऋषि हैं, हम जान नहीं पाए। प्रभु हमसे अपराध हो गया, इसलिए दंड मिला है। सनकादि ऋषियों ने कहा ना ना प्रभु इनकी गलती नहीं, गलती हमारी है। कहा आपकी गलती क्यों है? क्योंकि ये द्वारपाल है, और द्वारपाल इसीलिए लगाए जाते हैं कि कोई भी आए तो उससे पूछे कौन हो, कहाँ से आए हो। ये नहीं कि द्वारपाल खड़े हैं और कोई भी आए और कोई भी जाए, फिर द्वारपाल का मतलब क्या? अरे इन्होंने पूछ भी लिया तो क्या अपराध किया? हमको बता देना चाहिए कि अमुक अमुक है भाई, नहीं पहचान रहे हो, जान लो हम अमुक अमुक हैं, अंदर से पूछ के आते हम, प्रवेश मिल जाता। प्रभु पर हमको तो लगता है ना जय विजय की गलती है ना हमारी गलती। तो भगवान ने कहा तब गलती किसकी है? गलती आपका धाम का है। क्या हमारे धाम का? हमारे धाम की क्या गलती है? कहा आपकी धाम की गलती ये है कि हम 5 साल के बालक इसीलिए रहते हैं कि काम क्रोध ना आए। आज तक के काम क्रोध हमारे अंदर नहीं आया, पर जैसे ही आपके धाम में आए, धाम में आते ही क्रोध आ गया और अहंकार आ गई। हमको लगने लगा कि हम सबसे बड़े, हमको छोटे कह रहे हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि का प्रथम हम सबसे बड़े हैं और ये हमको छोटे कह रहा है, ये अहंकार आ गया। और दूसरा क्रोध आ गया, और क्रोध के कारण हमने श्राप दे दी। अब इसी के ना आए इसीलिए तुम छोटे बने रहते हैं, पर आपके धाम में आने के बाद ये हो गया। इसका मतलब यह है कि आपकी धाम में कोई न कोई गड़बड़ी है। भगवान ने कहा गलती तुम करो, दोष हमारे धाम को लगाओ। वैकुंठ धाम में आकर के दोष लगा रहे हो। भगवान ने कहा ठीक कहा, दोष हमारा ही है। इसीलिए हम लोग कहा करते हैं थोड़ा रुको और थोड़ा झुको। जो थोड़ा रुकता है और थोड़ा झुकता है वो कभी धोखा नहीं खाता। जब अहंकार आ जाए तो थोड़ा झुक जाओ, और क्रोध आ जाए तो थोड़ा रुक जाओ।
क्रोध आने पर थोड़ा रुको, अहंकार आने पर थोड़ा झुको, और जो रुकता है वो झुकता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सामने ही तो भगवान बैठे थे। बाबा थोड़ा रुकते और थोड़ा झुकते तो सामने बैठे ही मिल जाते। इसलिए नियम है थोड़ा रुको और थोड़ा झुको, और जो थोड़ा रुकता है और थोड़ा झुकता है उसे परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए पहले जो मंदिर आदि बनाए जाते थे उनका दरवाजा छोटा रखा जाता था। दरवाजे छोटे से होते थे, मंदिर बहुत बड़ा, दरवाजा छोटा। ऐसा नहीं था कि दरवाजा बड़े नहीं बना सकते थे। इतने बड़े बड़े पत्थर उसमें लगे हैं कि जाओ तो कल्पना तो करते ही रहो कितने बड़े पत्थर कैसे लगाए होंगे। उस समय तो इतनी सुविधाएं तो थी नहीं, इतने बड़े बड़े मशीन आए नहीं थे, कैसे लगाए होंगे इतने बड़े बड़े पत्थर, पर दरवाजा छोटे क्यों? इनका उद्देश्य ही था कि मंदिर के सामने आप आए हैं, थोड़ा रुको और थोड़ा झुको, सामने भगवान मिलेंगे। और जो थोड़ा रुकता है, इसीलिए अहंकार आ जाए तो थोड़ा रुक जाओ, और क्रोध आए तो थोड़ा झुक जाओ, और जो रुकता है झुकता है भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्री शनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज शायद गलती आपके धाम की हो सकती है। भगवान ने कहा, ठीक कहा, मुझ द्वारपाल की गलती है, केवल इसी द्वारपाल की गलती नहीं है, क्योंकि आप सब लोग संत हैं, आप सब लोग साधक हैं, आप सब साधु हैं। आपके हृदय का द्वारपाल तो मैं हूं। आप मेरे भरोसे आकर के साधु बने हो। साधु इसलिए बने हो कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। राखई महतारी, जैसे मैया अपने छोटे बच्चों की रक्षा करते हैं, भगवान के जो भरोसे हो जाते हैं भगवान उनकी रक्षा करते हैं। मैं आपके हृदय का द्वारपाल हूं। अब मेरे जैसे द्वारपाल के होते हुए हे महात्माओं, आपके हृदय से काम और क्रोध निकल आया, अहंकार निकल गया। वो अहंकार प्रवेश कैसे कर गया, क्रोध आया कैसे? मेरे जैसे द्वारपाल के रहते हुए। इसलिए मुझ द्वारपाल की गलती है जो आपके हृदय में अहंकार और क्रोध आया। इसलिए श्राप मुझको भी मिलनी चाहिए। तब तक के वो जय विजय ने प्रार्थना की कि प्रभु श्राप तो मिल गया। सनकादि ऋषि ने कहा, महाराज श्राप मुक्त कर दो। भगवान ने कहा, ना गलती की है तो गलती की सजा मिलनी चाहिए। एक बार इन्होंने लक्ष्मी का भी अपराध किया था, उस समय मैंने दंड नहीं दिया था। आज मेरी प्रेरणा से ही इनको दंड मिला है। सनकादि ऋषियों के कहने पर उन्होंने क्षमा नहीं की। भगवान ने, जय विजय ने कहा, महाराज जो लोक इन्होंने कहा है तद धर्मिणाम निवस्ताम विषम स्वभाव, जहाँ विषम स्वभाव के लोग रहेंगे वहाँ चले जाओ। इन्होंने कहा है हम जरूर जाएंगे, पर हमारी दो शर्तें हैं, हमारी मांग पूरी कर दो, हम चले जाएंगे। भगवान ने कहा, क्या मांग है आपकी? का पहला शर्त तो ये है सरकार कि जैसे ही हम जाएंगे यहाँ से, आपका लोक छोड़ेंगे, फिर हमको पता है कि आपके लोक पे वापस नहीं आ पाएंगे। एक बार जाने के बाद फिर आपके लोक में आना कठिन है। इतना चक्कर है, घन चक्कर, कि उस 84 के चक्कर में भटकते रहेंगे, फिर ये लोक नहीं मिलने वाला। तो पहला शर्त ये है, जैसे हम यहाँ से भटक के जाएं तो लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर आप शर्त स्वीकार करें तो जाएंगे, नहीं तो चल संगी चल हल्ला बोल, हम यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जाएंगे नहीं। आप संकल्प करो कि लेने के लिए मैं जाऊंगा। भगवान ने कहा, श्राप तेरे को हुए हैं, जाऊंगा मैं। हमने कहा, प्रभु जाना पड़ेगा। बेटा तो धोखे में गिर जाता है गड्ढे में, अनजान होता है, अबोध होता है। अबोध बालक गड्ढे में गिर जाता है, उनको कोई जानकारी नहीं होती। पर जो माता पिता होते हैं जानबूझ करके गड्ढे में जाते हैं कि बेटा को मैं कैसे बचाऊं। आप तो जगत के माता पिता हैं, सर्वज्ञ हैं। हम तो अनजाने में गड्ढे में गिरे रहेंगे, परंतु प्रभु आप बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि जगत के माता पिता हैं आप। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, आप जगत के पितर हैं, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है, ये काम करूंगा। का दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है कि हम जहां रहें, जिस योनि में रहें, जिस वेशभूषा में रहें, जिस संस्कार में रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक बात रहे, जहां रहें, जैसे रहें, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस वेश में, आपका नाम कभी ना भूलें। भले ही वैर भाव से लें, भले ही प्रेम से लें, खेल ठट्ठा में लें, जैसे लें,
पर आपका नाम हम कभी ना भूलें। अगर ये आशीर्वाद दोगे तब हम जाएंगे। दोनों शर्त मानना पड़ेगा, लेने के लिए जाना पड़ेगा। जब तक कि हम रहेंगे आपके नाम को कभी ना भूलें। अगर ऐसा आशीर्वाद दोगे तो हम नीचे जाएंगे, नहीं तो यहाँ को छोड़ करके नहीं जाने वाले और कोई भगा भी नहीं सकता वैकुंठ में आने के बाद। उन्होंने कहा चाहे जहाँ रहे। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्ये। भगवत पाद शंकराचार्य जी कहते हैं, चाहे योग में रहो, रोग में रहो, भोग में रहो, जिस संग में, जिस ढंग में, जिस संग में जहां रहो, पर भगवान का नाम कभी मत भूलो। उस परमात्मा की शरणागति ले लेता है, चाहे जहां रहे भगवान रक्षा करने के लिए पधारते हैं। भगवान ने बातें स्वीकार कर ली। तो जैसे भगवान ने बातें स्वीकार की, उन्होंने कहा महाराज अब तो हम चले, पर जरूर भूलना नहीं आना लेने के लिए। भगवान ने कहा जितने बार जाऊंगा मैं लेने जरूर आऊंगा, जहां रहोगे मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, वही जो जय और विजय थे, वही दीति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन के आए। दोनों लोभ के प्रतीक हैं। दो वृत्तियां होती हैं लोभ की, एक भोग वृत्ति और दूसरा संग्रह वृत्ति। इसीलिए नाम भी वैसा ही है, हिरण्याक्ष। हिरण्य कहते धन को, सोना को, अक्ष कहते आंख को। ये संग्रह वृत्ति वाली है। जिनके आंख में धन ही धन दिखाई दे, चाहे वो 1 नंबर से आए, 2 नंबर से आए, 3 नंबर से आए, उससे मतलब नहीं, धन आना चाहिए। ये क्रिकेटर ये जानता है कि रन आना चाहिए, चाहे कहाँ से आ रहा है पता नहीं। 1 रन से आए, डबल आए, चौका से आए, छक्का से आए, ओवर थ्रो से आए, 22 से आए, जैसे आए रन आना चाहिए। वैसे ही जिनके आंखों में धन बसा हुआ है, संग्रह, वो ये नहीं देखता कि धन कहाँ से आ रहा है, ये संग्रह वृत्ति वाला लोभ है। और दूसरा भोग वृत्ति वाला लोभ होता है, धन कमा के कोई लाता है और खाता कोई है। इसलिए उनका नाम था हिरण्यकश्यपु। हिरण्य मतलब धन, सोना, और कश्यपु मतलब सैया, खाए पिए सो जाए। ये कमा के लाता था, दूसरा भाई सोता था। ये दोनों भाई थे और इतने खतरनाक कि पृथ्वी की चोरी करके ले गए। पृथ्वी के चोरी करके ले जाने के बाद भी उसको शांति नहीं मिली, क्योंकि धन से किसी को आज तक के शांति नहीं मिली है और न शांति मिलेगी। क्योंकि जब तक के जीवन में संतोष रूपी धन नहीं आएगा, आप कितना भी कमा लो, कितने भी पूंजी जमा कर लो, अकाउंट जमा कर लो, बैंक बैलेंस बना लो, खेती बना लो, और कहीं संतोष नहीं है आपके जीवन में, क्योंकि असंतोषो ही दारिद्र्यम, असंतोष ही दरिद्रता है। तो जब तक के जीवन में दारिद्रता रहेगी तब तक के शांति कभी मिल नहीं सकेगी। जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा तब तक के कुछ भी कर लो, धन से शांति नहीं मिल सकती। आज तक के किसी को नहीं मिली, तो आपको मिल जाएगा ऐसा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है, कुछ लोग पूछते हैं कि सोने की चैन वाले सुखी हैं कि चैन से सोने वाले। क्यों भाई? सोने की चैन वाले सुखी हैं कि चैन से सोने वाले? कौन सुखी हैं? जिनके पास बड़े बड़े सोने हैं, चैन पहने, वो सुखी हैं। वो तो डर है कि कौन काट न ले। नहीं, गलत, उनको सुखी नहीं है। सुखी तो वह है जो चैन से सोते हैं, निश्चिंत होकर के। और निश्चिंत वही सो सकता है जो संतोष को प्राप्त कर ले। संतोषः परमं सुखम, परम सुख की प्राप्ति वही कर सकता है जिनके पास संतोष रूपी धन है। हिरण्याक्ष पूरा संपत्ति चोरी कर लिया, पृथ्वी को छुपा कर रख लिया। पहले ही हमने कहा है कि गोचर भूमि को कब्जा करने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो 1 डिसमिल कब्जा करे कि 100 एकड़ करे। आज तक के कब्जा करने वाला गोचर भूमि में वो कभी सुखी नहीं हो सकता।
इसलिए गोचर भूमि को कभी कब्जा नहीं करना चाहिए, और कब्जा किए हो तो छोड़ देना चाहिए। गौ माता का रूप बना करके आती है पृथ्वी महारानी, जब जब उस पर संकट आता है वो खाती घास है, घास गोचर भूमि में होती है, और गोचर भूमि को कब्जा आपने कर लिया, गौ माता सुखी नहीं होगी तो गौ पृथ्वी का रूप है, पृथ्वी में रहने वाले कैसे सुखी हो सकते हैं? संभव नहीं है। जैसे ही उस पृथ्वी को चोरी करके ले गया, शांति नहीं मिली उनको। और जब फोकट का जब आता है, गलत कामों से पैसा आता है, तो भुजाओं में खुजली होने लगती है। कहाँ लड़ूं, किससे लड़ूं, कहाँ झगड़ा दंगा फसाद करूं, कहाँ जुआ खेलूं, कहाँ शराब पीरूं, ये खुजली आती है। हिरण्याक्ष के भी भुजाओं में खुजली होने लगी। जहाँ लड़ने के लिए जाते थे सोचते थे कौन इससे लड़े, लड़ना से डरना भला, जहाँ जाए सो उससे भागने लगे, कोई मिला ही नहीं। एक दिन जा रहे थे, नारद जी रास्ते में मिल गए। दाऊ बाबा नारद जी मिल ही जाते हैं रास्ते में, नारद जी का स्वभाव है। नारद जी का एक सुंदर स्वभाव है कि जिसको मिल गए समझ लो भगवान का मिलना तय है। नारद जी मिले मतलब भगवान मिलेगा, ये इसकी गारंटी है। क्योंकि नारद का अर्थ ही होता है नरस संबंधी अज्ञानम द्यतिति नारदः, जो जीवों के जन्म मरण के चक्कर को काट दे उनका नाम नारद, या नारद रद्द ना हो बात, वो नारद। नारद जी मिले तो भगवान मिलेंगे ही। अब भगवान जिसको मिलना होता है नारद जिसको मिल जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। नारद जी रास्ते में मिल गए। अब जैसे नारद जी मिले, हिरण्याक्ष पहुंच गया। हिरण्याक्ष ने कहा महाराज अच्छे पधारे। नारद जी ने कहा कैसे? कहा जहाँ जहाँ मैं लड़ने जाता हूँ सब मुझको देख के भागते हैं, आज पहली बार आप मिले। नारद जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? चाहना क्या प्रभु, भुजाओं में खुजली हो रही है, कुछ उपाय भुजली खुजाने का। भगवान ने कहा जाओ पर्वत है खुजला लो, रगड़ो। कहा ना महाराज ऐसे नहीं, दो दो हाथ हो जाए। नारद जी ने कहा हम साधु महात्मा, हमको तो लड़ना आता नहीं। हाँ पर एक बात है। क्या? लड़ाना आता है। अगर चाहो तो हम उपाय बता दें, युक्ति से मुक्ति, साधु तो युक्ति बताते हैं मुक्ति की। का लड़ाना आता है? का वही बता दो। का तू यहां से नीचे रसातल चला जा, और जैसे रसातल जाओगे सैसे वीर सैस अभिवृतः, एक व्यंग नारद जी ने कसी। वो व्यंग वो समझ नहीं पाया, इतना उन्मत्त हो रहा था कि नारद जी का व्यंग पे ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने कहा तू चला जा रसातल पे, तुमको पता बताने वाले वरुण जी मिल जाएंगे, और जिसका पता बताएंगे वो तुम जैसे दुष्टों को सैसे वीर सये स्वभिवृतः, स्व कहते हैं कुत्ता को, कुत्ते की समान नींद सुलाने वाले मार करके वो तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो चला जा। पर इतना व्यंग को समझ नहीं पाया, इतना उन्मत्त हो रहा था। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई तो मिलेगा लड़ने वाला। नीचे चला गया और नीचे जाकर के वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण जी महाराज आसन पे बैठे थे। वरुण जी ने देखा अरे राम राम, ये तो दुष्ट आ रहा है। खड़े हो गए, खड़े होकर के स्वागत किया, भैया आइए आइए महाराज आइए, आपका स्वागत है। उन्होंने कहा हम तो लड़ने इससे आए थे, ये पहले ही स्वागत कर रहा है, ये सिलेंडर पहले ही हो गया, अब क्या लड़ेंगे इससे। उन्होंने कहा कि हम नारद जी के भेजे हुए हैं, नारद जी ने भेजा है, पर एक बात थी, प्रणाम करना नहीं छोड़ा। दुष्ट तथा पर प्रणाम किया। पर प्रणाम कैसे किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं स्मयन प्रलब्धम प्रणिपत्य नीचवत मे देहराज संयुगम। उन्होंने प्रणाम किया, पर कैसा प्रणाम? सुखदेव जी कहते नीचवत, नीचों की भांति। प्रणाम भी कई तरह के होते हैं, प्रणाम के भी कई प्रकार हैं। एक प्रणाम होता है दंडवत, किन्न प्रणाम, एक लकुटी समान, लकुटी के समान। एक प्रणाम होता है अष्टांग प्रणाम, एक होता है पंचांग प्रणाम, एक होता है दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। चार मिले 64 खिले 20 रहे कर जो, सज्जन से सज्जन मिले हर से साथ करो। दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रणाम किए जाते हैं। 4 मिले 64 खिले
बीस रहे कर और सज्जन से सज्जन मिले तो बीस से हर- सात करो। चार मिले मतलब दो हाथ एक के दो हाथ के दो दूनी चार मिले और 64 एक के 32 और दूसरा का 32। सज्जन से सज्जन मिलते हैं तो अपने आप हृदय गदगद हो जाता है। आवत ही हर्षय नहीं नयनन नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बन से। जब सज्जन से सज्जन मिलता है तो प्रसन्नता होती है, मुख कमल खिल जाते हैं, तात रूपी पंखुड़ी प्रस्फुटित हो जाता है। और सज्जन से जब सज्जन मिलते हैं तो हर्षय 7 करोड़ रोमांच हो जाता है। कहते हैं कि एक के शरीर में 3.5 करोड़ बाल होते हैं और दोनों को मिला दोगे तो 7 करोड़। 7 करोड़ मानो रोमांच होकर के खड़े हो जाते हैं प्रसन्नता से। पर ये प्रणाम किया कैसे का नीच वक्त। एक ऐसा प्रणाम होता है जिस प्रणाम के करने पर जीवन भर का किया हुआ पुण्य उसी समय समाप्त हो जाता है। एक ऐसा भी प्रणाम है, एक ऐसा प्रणाम है अगर वो प्रणाम कोई करता है तो जीवन भर में जितना पुण्य किया है वो सारा पुण्य उसी समय समाप्त हो जाएगा। वो कौन सा प्रणाम है? तो उसके लिए आता है कि जन्म प्रभृति यत्किंचित यत्सुकृतं समुपार्जितं तत्सर्वं निष्फलं याति एकहस्ताभिवादनात्। अगर कोई एक हाथ से प्रणाम करे तो उनका जीवन भर का किया हुआ पुण्य उसी समय समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक हाथ में प्रणाम करने की प्रक्रिया नहीं है, नियम नहीं है। हमारे यहाँ दोनों हाथ जोड़े जाते हैं, सिर झुकाए जाते हैं, कहते हैं पाए लागू प्रणाम नमस्कार जो करना हो। दोनों हाथ जोड़िए और आप प्रणाम कीजिए, अष्टांग कीजिए, पंचांग कीजिए, लकुटी की भांति कीजिए, दंडवत कीजिए, पर एक हाथ से प्रणाम मत करना। अगर एक हाथ से प्रणाम करोगे तो जीवन भर का किया हुआ पुण्य उसी समय हर हर महादेव। ऐसा एक हाथ से प्रणाम किया, जीवन भर का किया हुआ पुण्य समाप्त हो गए। 5 बचे, मृत्यु निकट आ गई। उन्होंने कहा युद्ध करने आया हूं। कहा ठीक नारद जी ने भेजा है, मैं तुमको पता बताता हूं, तो यहां से चला जा रूपाणि धस्से सदन गृहेच्छया। आपकी प्रतीक्षा हो रही है, यहां से थोड़े दूर में आपको मिल जाएगा। आपकी सारी खुजली मिटाने के लिए बस वहां से दिशा बताए, वहां से चले। जैसे गए तो उसी समय 12 भगवान पृथ्वी को उठा करके ले जा रहे थे। अपने दाढ़ में पृथ्वी को उठाए हुए जैसे पीछे से देखा, हिरण्याक्ष ने कहा वाह चोर, हमारी पृथ्वी को चोरी करके ले जा रहे हो। भगवान ने मन में सोचा हमारी जन्म की पत्नी रही है भूदेवी, हमारी पत्नी, हमारी सदा सदा पत्नी रही है। 2 दिन के लिए तूने क्या कब्जा कर लिया, अपने आप को समझने लगे कि हमारी है। कहने लगे चोरी करके कहां जा रहे हो? भगवान ने कहा चोरी करके नहीं जा रहा हूं, रक्षा करने आया हूं, रक्षक हूं मैं। जोर जोर से हंसने लगे। जहां चाहो वन गोचरो मृग। अरे वन में रहने वाले जंगली जानवर वन गोचर पृथ्वी को चोरी करके ले जा रहे हो। भगवान ने कहा यही स्थिति है दुनिया वालों की। सास की भूमि में हम कब्जा करते हैं और जब कोई काम शासन का आता है, छुड़ाना चाहता है तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ठीक है कर लिया, कोठार बना लिया, कोई बात नहीं, बाड़ी बना ली, अब काम आ गया तो छोड़ दो। हर्रा लगे ने फिटकिरी, रंग चोखा लागे, अब कहाँ तुम झंझट में पड़े। उन्होंने पीछे से हंसना चालू किया, पीछे से मारना चालू किया, पर भगवान कुछ बोले नहीं। पहले भगवान पृथ्वी को ऊपर ले गए, जल तरंगे ले रही थी, शांत किया, पृथ्वी को रखा, चटाई की तरह खोला और ऊपर खड़े हो गए। उसके बीच में कुछ बोला नहीं भगवान, जब तक के रक्षा नहीं कर पाए, जब तक के व्यवस्थित पृथ्वी को नहीं किया। भगवान ने मानो यह शिक्षा दी कि सबसे पहले जो काम उठाए हो उसको पूरा करो, और काम करने के बाद तब दूसरे में हाथ डालो। न ये रहेगा न फिर वो रहेगा, दोनों तरफ से हाथ धोना पड़ जाएगा।
भगवान मानो ये शिक्षा देते हैं, स्वकार्य साध्य धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, ये सिद्धांत है। जो अपने कार्य को पूरा कर लेता है उसका नाम विद्वान है, धीमान है, बुद्धिमान है। और जो अपने कार्य को बीच में ही बिगाड़ लेता है उसी का नाम है मूर्खता। इसलिए पहले जो काम उठाए हो वो काम को पूरा करो, और जब काम पूरा हो जाए फिर दूसरे में हाथ बटाओ। भगवान ने पहले काम पूरा किया, फिर खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहा, क्यों भाई आओ आओ, तुम ये कह रहे थे कि हम वन के रहने वाले वनचर हैं, वनगोचर हैं, मृग हैं, जंगली जानवर हैं। ठीक कहा तुमने, हम जंगली जानवर हैं, तुम्हारे कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्यम वयं भो वन गोचरो मृगा युष्मद्विधान मृग ये ग्राम सिंहान। भगवान कहते हैं सत्यम वयं भो, आपने ठीक कहा। संबोधन भो, संबोधन लगा के कहा, आपने ठीक कहा, सत्यम, आपने ठीक बोला, सत्य बोला। हम वन गोचर मृग हैं, पर करते क्या है ये भी तो सुन लो, काम हमारा क्या है। युष्मद विधान मृगीय ग्राम सिंहान, तुम जैसे गांव के शेर को ढूंढते रहते मारने के लिए। देखो ये भगवान की साहित्यिक भाषा है। गाली भी दी जाती है तो कैसे दी जाती है, अब शब्द भगवान के मुख से नहीं निकल सकते। चिन्मय शरीर है भगवान का। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे ग्राम सिंह, ग्राम सिंह किसको कहते हैं, गांव का शेर। जब अपने गली में रहेंगे तो शेर बनेंगे, दूसरे गली में जाएंगे दुब दबा के भागेंगे। कुत्ता, कुत्ते का नाम ग्राम सिंह। कहा तुम्हारे जैसे ग्राम सिंह को ढूंढते हैं हम मजा चखाने के लिए। ठीक कहा तुमने। और भगवान ने मारी कनपटी में एक घुमा करके। ज्यादा समझ लेगा, देवताओं ने कहा महाराज जल्दी इनका कल्याण करो। और जैसे भगवान ने प्रार्थना सुनी, अब मारा एक कनपटी में घुमा के, कराग्रेण करके अग्रभाग में लगा, मुंडी सीधा